हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। लुक हियर, कंप्लीट द टेबल बिलो। मींस ये टेबल दिया है, इसको अपन को कंप्लीट करना है। कंप्लीट द टेबल बिलो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें अपन को देखना है, ठीक है। इस टेबल में क्या है देखो, लुक हियर, फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? ट्रायंगल ABC इज देयर where AB equal to AC equal to 4 centimeter and BC equal to 5 centimeter. Okay, means triangle ABC में AB equal to AC equal to 4 means AB equal to AC equal to 4 means AB and AC both are 4 centimeter. AB equal to AC equal to 4 centimeter and BC 5. ये जो BC है ये 5 centimeter है. Okay, this is given. और क्या दिया है? एंगल B 50 डिग्री, एंगल B 50 डिग्री। एंगल B मींस ये एंगल जो है ये 50 डिग्री, इट इज गिवन। ओके, सी अगेन, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC इक्वल टू 4 मींस AB, दिस वन AB इक्वल टू AC इक्वल टू 4। ओके, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 4 एंड एंगल B, ये जो एंगल B है ये 50 डिग्री है। हमको क्या फाइंड करना है? We have to find angle C and angle A. Angle C and angle A फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो इसमें क्या दिया है, दो साइड्स इक्वल है AB एंड AC। तो जो इक्वल साइड रहती है उनके सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 4 है, इसके सामने का एंगल ये 4, इसके सामने का एंगल ये, दोनों एंगल इक्वल होंगे। B और C, ये एंगल B है, ये एंगल C है। एंगल B इक्वल टू एंगल C। ओके, अपन को क्या समझ में आ गया कि साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे। मींस इसके सामने का एंगल B, इसके सामने का एंगल C, बोथ एंगल आर इक्वल। एंगल B इक्वल टू एंगल C। B इज गिवन, B 50 है तो C भी क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अपन ये क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, चलेंगे फर्स्ट। एंगल B इक्वल टू एंगल C equal to B is 50, so C will also be 50 degree. First, B 50, so C 50. Now tell, what can you say about this angle, angle A? What can you say about angle A? We have to find angle ABC. We have find C, that is C equal to 50 degree. Now you have to tell about angle A. देखो ABC तीनों को ऐड करने से कितना आता है 180। ABC मीन्स A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। B और C मालूम है, B 50 है और C भी 50 है, ओनली वी डोंट नो A। लुक हियर, तो 50 प्लस 50 कितना हो गया 100। 50 प्लस 50 100, B प्लस C 100 हो गया। A कितना आएगा? A कितना आएगा? टेल मी, गेस, यू शुड गेस योरसेल्फ। इफ दीज बोथ आर 100 देन क्या करेंगे 80 आ जाएगा, इजीली दिख रहा है। 100 प्लस 80 करने से आ जाएगा 100 प्लस 80 इक्वल टू 180, ठीक है। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, जस्ट ट्रांसफर इट दिस 100 इन दैट साइड ऑफ इक्वल्स, सो इट विल बी माइनस 100। 180 minus 100, you will get 180 minus 100 and it equals 80. 180 minus 100 equal to 80. Angle A equal to 80. So angle A equal to 80 degree. समझ में आया कि नहीं आया? एंगल A कितना आया 80 डिग्री। कैसे आया? ये 50 है, B 50 है, C भी 50 हो गया। 50 और 50 100 प्लस 80 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A 80 आया, एंगल C जो है 50 डिग्री और एंगल A 80 डिग्री। ओके, सो व्हाट यू शुड डू, लुक हियर, ऐसा फर्स्ट में डायरेक्ट नहीं लिखना। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है तो इसको ऐसा नहीं कि बुक में बनाओगे, बुक में इसको केवल सॉल्व कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट यू शुड डू, यू हैव टू राइट द एंटायर सॉल्यूशन इन योर कॉपी। इसको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं समझो, ऐसा लिखो, फर्स्ट का ऐसे सॉल्यूशन करो। और यहां पे हमको मिल गया, क्या मिला कि एंगल C
50 डिग्री है फर्स्ट एंड एंगल ए 80 डिग्री है। तो सी 50 डिग्री एंड ए 80 डिग्री। पूरा सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन बनाओगे, हाफ नहीं चलेगा, पूरा कंप्लीट बनाओ इसको, ठीक है, कंप्लीट बनाओ। नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्या है? ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टू पी आर है, मीन्स पी क्यू इक्वल टू पी आर। लुक हियर, पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मीन्स पी क्यू इक्वल टू पी आर। सेम अपन बनाएंगे जैसा दिया है, यहां लिखा है पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू आर, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड दिस वन क्यू आर इज 7 सेंटीमीटर। What more is given here? Let's see angle Q 45 degree. Same thing is there. ये 45 डिग्री it is given, ठीक है। क्या दिया है? ये 45, सेम थिंग इज देयर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये 5 है ये 5, दोनों साइड अगर इक्वल है, दो साइड इक्वल है ट्रायंगल में, अपन क्या जानते हैं कि ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। मीन्स इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये है, ये एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल Q और एंगल R इक्वल होंगे, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, एंगल Q इक्वल टू एंगल R। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। अब देखो 45 कितना हो गया 90, ये कितना होगा, तीनों का सम कितना होता है 180, तो 45 और 45 90 प्लस 90 तीनों मिला के 180। अपन सिमिलर सेम वे में लिख सकते हैं कि P Q एंड R, P Q R तीनों एंगल P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 180 है ना, तीनों का सम 180 है। वी नो Q 45 प्लस R 45, Q 45 R 45, Q 45 R 45, and just write it here, P equal to 180 degree, P plus 45 कितना हो गया 90, this is 90, P plus 90 equal to 180, ये 90 यहाँ कितना आना चाहिए, 90 plus 90 180 होता है ना, 90 plus 90 180 आता है, means this will be 90। एंगल P की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 90। अपन इस 90 को अगर इधर ले जाते हैं, P को ऐसे लिखो 180 प्लस 90 इधर गया तो माइनस 90, 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 डिग्री, मीन्स अपन को समझ में आ गया कि एंगल P 90 डिग्री है, ठीक है। अपन को क्या मिल गया, एक तो ये मिल गया एंगल P 90, एंड यहाँ पे अपन को फाइंड करना था R, यहाँ पे R भी मिल गया 45, मीन्स R और P दो एंगल हमको फाइंड करने थे, है ना। सो ये 45 है तो ये 45 है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, और इक्वल साइड के सामने के एंगल हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मींस इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके सामने का एंगल Q, इसके सामने का एंगल R, दोनों इक्वल होंगे। 45 45 ये दोनों 45 45 है ना, और अब थर्ड भी आ जाएगा 45 45 90, और ये भी 90 180। सो इन दिस वे वी हैव फाइंड दिस वन, ओके। सो एंगल R is 45 डिग्री एंड एंगल P is 90, ओके। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखो क्या है। इन ट्रायंगल DEF, DE equal to DF, DE equal to DF means DE and DF are equal, DE equal to DF। क्वेश्चन में दिया है कि DE और DF इक्वल है, DE equal to DF equal to 6 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी 6 है और ये
6 है, ठीक है ना। मीन्स क्वेश्चन देख के अपन को समझना है ना, कि क्या होगा। दो साइड्स इक्वल है, जैसे पहले दो क्वेश्चन थे सेम है। अगर दो साइड इक्वल है मीन्स इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल, ठीक है, एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल F, दीज बोथ एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। EF एंड FE और EF जो भी बोल सकते हैं। FE कितना है 8 सेंटीमीटर, इसको हम लिखते हैं 8 सेंटीमीटर, है ना। व्हाट नेक्स्ट, E और F फाइंड करना है हमको। क्या फाइंड करना है, E एंड F। D is 84, गिवन क्या है D 84, दिस इज 84, दिस इज 84, okay. Now look, this is a little different from the previous one. What is the difference? You have to find these two angles now. You have to find E and F. क्या करेंगे, just think what will you do. These both are E and F are equal to, both are equal. ये x है तो ये भी x है, दोनों सेम है। ये 84 है, ये दोनों सेम है। दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को ऐड करने से आना कितना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, मींस इसके अपोजिट एंगल दिस वन E, इसका अपोजिट एंगल F। E और F दोनों एंगल क्या है सेम है, इक्वल रहेंगे। अब इक्वल है तो अपन क्या लिखेंगे, मान लो ये x है, अपन क्या मान लिए ये x है, तो ये 84 हो गया, दिस इज 84 प्लस ये भी x ये भी x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दोनों सेम है, तो ये x है तो इसको y नहीं बोल सकते। मींस अगर जस्ट थिंक, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, सेम होगा, है ना। तो अपन मान लिए ये x है, इफ दिस इज x दिस विल आल्सो बी x, सो राइट इट इन दिस वे, 84 plus x plus x, 84 plus x equal to 180, because sum of three angles of triangle is 180 degree, okay. Means sum of these three angles is 180 degree, ठीक है। तो अपन ये x plus x को क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2x, 84 को सेम लिख दो इक्वल टू 180। नाउ 2x इक्वल टू व्हाट, 84 इसके साथ प्लस है, इधर माइनस हो गया, ये 180 माइनस 84, इसको माइनस करेंगे 180 माइनस 84, यू विल गेट, इसको माइनस जब करोगे तो मिलेगा 96 डिग्री 2x। तो x क्या होगा, 2x 96 है, मींस x का डबल 2x 96 है, x क्या होगा 2, यहां मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा डिवाइड, 96 अपॉन 2, 2 1 जाए 2 और इसको डिवाइड करेंगे 96 अपॉन 2, तो आएगा 2 4 जाए 2 8 16, मींस 48 डिग्री। x क्या आया, x इक्वल टू 48 डिग्री, लुक हियर। और x क्या है, x मींस x व्हाट, ये भी x है ये भी x है, x 48 आया, मींस ये जो है ये भी 48 रहेगा और ये भी 48 रहेगा, क्योंकि इसको भी अपन x माने ये भी x माने हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तो E 48 F 48, E 48 डिग्री F 40 डिग्री। यू शुड रिमेंबर वन थिंग, बच्चों देखो हमेशा ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। अपन चेक कर सकते हैं, ये 84 आया ना, ये 84 था और अपन इन दोनों क्या निकाले हैं 48 48, मींस 48 एंड 48, दिस इज 84 और हमारा आंसर क्या आया है, ये 48 और ये 48 है ना, x 48। तो तीनों को अपन ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, चेक करके देखते हैं कि तीनों को अपन ऐड करते हैं, द सम शुड बी 180। लेट्स ट्राई वेदर इट इज 180 और नॉट, ओके चेक, सी 8 8 16, 16 and 4 20, 20 0 carry 2, now 8 plus 4 12, 12 plus 4 16, 16 and 2, 16 and 2 कितना हो जाएगा 18, just write here 180 18, now look this is 180, ठीक है। तो तीनों का हम ऐड कर रहे हैं 84 48 48, so we are getting 180 डिग्री, तीनों का सम 180 होता है, इट्स ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, LMN, ओके LMN
दिस इज ट्रायंगल एल एम एन, ओके, एल एम एन ट्रायंगल है, इसमें अपन को सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, लेट्स सी। इन ट्रायंगल एल एम एन, एल एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन एल, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस हियर, एल एम एम एन एन एल, all sides are 5, means all sides are equal. See, L M N, this is 5 centimeter, this is 5 centimeter, this is 5 centimeter, all sides are equal, all sides are equal, and you have to find angle L, angle M and angle N, means we have to find 1 2 3 all angles. तो प्रॉपर्टीज में अपन क्या देखे थे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में, रिमेंबर इट, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है, पिछले वीडियो में बताया है। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस अगर सारी साइड्स इक्वल है तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। सारे एंगल इक्वल मींस इफ दिस इज एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ऑल एंगल्स, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इन दैट केस ऑल एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो लेट इट बी एक्स एक्स एक्स, है ना, तीनों एक्स है, तीनों एक्स को अपन प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, सम एक्स प्लस एक्स नो सेम है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि सम 180 होता है। ये क्या हो गया, 3x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू व्हाट, 180 अपॉन 3, 3 मल्टीप्लाई है, 3 डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0, x इक्वल टू 60 डिग्री। व्हाट इज इट्स मीन, इट्स मीन दैट x 60 degree means this is 60, this is 60 and this is 60 because all are x. तो x 60 है माने ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। सम करके देखो 60 60 60, 60 plus 60 plus 60, 6 3 what 18, 180 मींस ऐड करने से आ भी रहा है 180, तीनों का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है, ठीक है। तो 60 60 60 हमारा आंसर आया L60, M एंगल M आल्सो 60 डिग्री एंड एंगल N आल्सो 60 डिग्री, ठीक है। एंगल L इक्वल टू एंगल M इक्वल टू एंगल N, ऑल आर 60 डिग्री, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको डिटेल बताया है, आपको कॉपी में, ठीक है, इसको कॉपी में डिटेल बनाओगे, पूरा लिखोगे, केवल फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बनाना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर कैसे आया और फिर यहां पे लिखोगे, मींस सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्यूशन, 2 3 4 सारे के सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसा नहीं समझना कि दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा समझो कि पूरे क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू फाइंड आंसर्स, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इनको पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करना है और फिर इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ओके। डू इट इन प्रॉपर वे एंड राइट द एंटायर थिंग इन योर कॉपी आल्सो। Students, now we have to solve some more questions. Look at this question. This is the question. Here angle XY, X, Y and Z. Three angles are there in triangle XY Z. X 40 degree, Z 40 degree. We have to find Y. ठीक है, Y फाइंड करना है, X और Y, X और Z दिया हुआ है, X 40, Z 40 and Y फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, if two angles are given and you have to find third angle, in that case we know that angle X plus angle Y plus angle Z equal to 180 degree. Just write solution, okay, X plus Y plus Z, very easy। तीनों का सम हम जानते हैं, किसी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, मींस angle x plus angle y plus angle z equal to 180 degree and it is given that x and z means x जो ये दिया है 40 and z it is also 40, only y is not given here, just write y, okay, x y z, x 40 z 40, y अपन को नहीं मालूम है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अपन क्या करेंगे 40 प्लस 40 कितना हो गया 180, just 40 plus 40 80 equal to 180 degree, means y equal to what will be the value of y now,
You can calculate yourself. It's very easy. What will you get? See, 100 plus 80 is 180. Means इसकी वैल्यू क्या आएगी? 100. You can see very easily. It should be 100. 100 plus 80 equal to 180. 100 आना चाहिए. सॉल्व कैसे करेंगे? 80 को इधर ले जाओ, 80 को इधर ले जाओ, उनको आंसर मालूम हो गया है और सेम आ भी रहा है. प्लस इधर गया, माइनस हो गया. 180 minus 80 is 100. Y equal to 100. Okay, so we have solved this question. Find value of y means value of y is 100 degree. This is our answer. Okay, answer of first question. Let's move to the next question. Question number 2 अपन देखते हैं. Question number 2 देखते हैं. देखो, question number 2 is this one question. Next question. Okay, solution of fourth question. क्या है? Look here. Is AB equal to AC? Is AB equal to AC? ये AB है और AC सेम है क्या? इक्वल टू है क्या? AB equal to AC. AB equal to AC कब होगा? Yes, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा है बच्चों? We have seen that कि दो साइड्स इक्वल कब होंगी? जब उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. AB के सामने का एंगल क्या है? AB के सामने का एंगल ये है एंड AC के सामने का एंगल है दिस वन. ये एंगल्स इक्वल है क्या? ये एंगल इक्वल नहीं है. अगर ये एंगल इक्वल होते तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती. इक्वल एंगल्स हैव देयर साइड्स opposite sides equal. Means if the angles are equal then their opposite sides are also equal. पर एंगल इक्वल नहीं है तो इनके अपोजिट साइड्स जो रहती है वो इक्वल नहीं होंगी. ठीक है, इसके सामने की साइड है AB और इसके सामने की साइड है AC. सो AB इज नॉट इक्वल टू AC. ठीक है, फर्स्ट होगा AB इक्वल टू AC. नो, फर्स्ट आंसर लिखेंगे नो, AB इज नॉट इक्वल टू AC. क्यों? क्योंकि उनके अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है. यहां लिखेंगे वाई रीजन? बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल. ओके, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन. विच इज longer, AB और AC? Which is longer? इक्वल नहीं है, अपन फर्स्ट में बता दिए. और AB और AC इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है, which is longer? ये लॉन्गर है कि ये लॉन्गर है? AB और AC. ठीक है, फिर से रूल्स जो रहते हैं वो याद करने पड़ेंगे, है ना. रूल्स अगर याद नहीं करोगे, लास्ट जो सेशन था, लास्ट क्लास अच्छे से नहीं देखे हो तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, और देखे हो तो बहुत इजीली बन जाएगा. ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि जो बड़ा एंगल रहता है उसके सामने की साइड बड़ी होती है. इसमें देखो बड़ा एंगल 50 है तो 50 के सामने की साइड बड़ी होगी और छोटा एंगल के सामने की साइड छोटी होगी. तो बड़ा एंगल 50 है, 50 के सामने की साइड क्या है? लुक हियर, इफ दिस इज द एंगल तो इसके सामने की साइड है ये 50. ठीक है, 50 के सामने की साइड है दिस वन AC. AC विच इज लॉन्गर, AB और AC. AB तो 40 के सामने की साइड है, AB लॉन्गर नहीं होगी, AC लॉन्गर होगी, है ना. अपन क्या लिखेंगे? विच इज लॉन्गर? AC इज लॉन्गर. AC इज लॉन्गर. रीजन भी जानते हो क्यों है? क्योंकि ये लार्जर एंगल है, बड़े एंगल के सामने की साइड है, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल. Okay, see, the largest side is opposite to largest angle or smallest angle. This is the question. See, इस क्वेश्चन को देखो, जो इसमें लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड कौन सी है? स्मॉलर एंगल के सामने की कि लार्जर एंगल के सामने की? ठीक है, फर्स्ट तो देखो ये 40 है, ये 50 है, तो ये क्या होगा? 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 90 180. ये पहले समझना कि एंगल्स कितने कितने होंगे. ठीक है, दिस इज 90 डिग्री.
ठीक है। 40 50 90, 90 प्लस 90 180। सबसे बड़ा एंगल 90 है, तो सबसे बड़ा एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होती है। ठीक है, ये याद रखोगे। ट्रायंगल में मैं बार बार बता चुका हूं, 2 बार 3 बार 4 बार, ये भूलोगे नहीं। द लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल। बताओ लार्जेस्ट जो साइड है वो क्या होगी? अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल। द लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल। ये ध्यान रखेंगे। स्मॉलेस्ट एंगल के साइड सामने की साइड तो स्मॉलेस्ट होती है, तो अपन लिखेंगे द लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल। जस्ट राइट इट, द largest side is opposite to the largest angle। मीन्स जो लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है? अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। जो सबसे बड़ा एंगल रहता है उसके सामने की साइड लार्जेस्ट होती है। ठीक है, क्लियर? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रॉपर्ली पॉज कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और राइट करो, है ना? प्रॉपर्ली समझ के लिखना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सी हियर, इफ PQ इक्वल टू PR, इफ PQ इक्वल टू PR मीन्स ये PQ और ये PR इक्वल है। PQ इक्वल टू PR, इफ PQ इक्वल टू, इट इज गिवन एंड एंगल R 28, ये 28 डिग्री है ना। कैलकुलेट रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल फाइंड करना है। ये तो इजी है। लुक हियर, इफ यू सी प्रॉपर्ली, ये दोनों साइड अगर सेम इक्वल है तो इसके सामने का एंगल ये है ना, और इसके सामने का एंगल क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये 20 है, 28 है, तो ये भी 28 हो जाएगा। एंगल R इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 28 डिग्री। फर्स्ट हमको समझ में आ गया। सॉल्यूशन नंबर 5, एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 28 डिग्री। ये दोनों 28 होंगे क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दिस इज 28, दिस विल बी आल्सो 28। अब दो एंगल मालूम होंगे, दिस इज 28, दिस इज 28। यू हैव टू फाइंड P। डू इट योरसेल्फ, खुद से करो, पहले खुद से करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। P कितना आएगा? ठीक है, नहीं बनेगा फिर इसको देखना। फर्स्ट ट्राई करो फिर देखो। ओके, पॉज किए, पॉज करो, देखो हो गया। चलो अब देखते हैं PQR, तीनों का सम कितना होता है? P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 180। We know that sum of all angles of a triangle is 180 degree. Means sum of all angles. This P plus Q plus R, P plus Q plus R equal to 180 degree. We know it. Now we know Q and R. Q and R both are 28. This is 28. This is also 28. Q and R are 28. We have to find P. So 28 plus 28 कितना हो गया? 56 हो गया। ये क्या हो गया? 56। 28 28 56। इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। मीन्स 180 माइनस 56। 56 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 56 180 में अपन को 56 माइनस करना है। कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट इट प्रॉपर्ली। इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो तो आएगा 124। मीन्स एंगल P इक्वल टू 124 डिग्री। ओके, सो वी हैव फाइंड ऑल एंगल्स। एक हमको मिल गया
P मिल गया, एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में ही R था तो Q भी मिल गया था। Q और R दोनों कितने हैं? बोथ आर 28 डिग्री। ओके, सो वी हैव फाइंड Q हियर एंड वी हैव फाइंड P हियर। Q is 28, Q is this Q is 28 degree, and here this P is 124 degree. This is P कितना आया? 124 degree. This is our answer. Okay, practice it, solve it properly. Okay, हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। सी, अ ट्रायंगल हैज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इफ एंगल्स अपोजिट देम आर 30 डिग्री देन डिटरमाइन द थर्ड एंगल। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझो क्या है। क्वेश्चन समझोगे तभी बना पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सर बना रहे हैं सीधा उतार दिए कॉपी में। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, खुद से कोशिश करो लिखा क्या है। ठीक है, क्या लिखा है? ए ट्रायंगल हैज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मींस जो ट्रायंगल है उसमें दो साइड्स कैसी है? इक्वल लेंथ की है। देखो क्या मतलब है इसका, एक ट्रायंगल है इसमें दो साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, ये दोनों की लेंथ इक्वल है, ऐसा दिया है। ठीक है, एंगल्स अपोजिट देम आर 30 डिग्री। इनके सामने के एंगल क्या है? 30। मींस अगर साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी 30 डिग्री होंगे, ये हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, एंगल्स अपोजिट देम आर 30 डिग्री मींस इसके सामने का 30 है, इसके सामने का भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। डिटरमाइन द थर्ड एंगल, ये थर्ड एंगल डिटरमाइन करना है। तो अपन मान लिए थर्ड एंगल क्या है? थर्ड एंगल को अपन मान लेते हैं x। क्या लिखेंगे? लेट द थर्ड एंगल बी x। लेट द थर्ड एंगल बी x। अपन मान लिए थर्ड एंगल x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 प्लस 30 प्लस x, 30 प्लस 30 प्लस x, तीनों मिला के 180 मीन्स 60 प्लस x इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू व्हाट? 60 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मीन्स 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 करेंगे क्या आएगा? 120 डिग्री। x माने यही थर्ड एंगल है। द थर्ड एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, द थर्ड एंगल इज 120 डिग्री। स्लो करके देखो, फिर से देखो। ठीक है, एकदम मैंने क्लियर समझा दिया, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। अच्छे से समझ जाओ इस क्वेश्चन को, बन जाएगा। दो साइड इक्वल दी है तो अपन दो साइड इक्वल बना लिए, और दो साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। लिखा है इसमें, क्लियर लिखा है कि एंगल्स अपोजिट देम आर 30 डिग्री। इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो 30 डिग्री हैं, तो दोनों एंगल 30 डिग्री हो गए। थर्ड एंगल फाइंड करना है, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। 30 प्लस इसको x मान लिए, तो 30 प्लस x इक्वल टू 180, और इसको सॉल्व करेंगे तो x 120 आएगा। मींस द थर्ड एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस व्हाट? सेम थिंग इज देयर। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी दो साइड्स की इक्वल हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है? दो साइड्स इक्वल होती हैं। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैंने 3 टाइप्स के ट्रायंगल बनाए हैं, बताया स्टार्टिंग में एकदम, और कहा था आप लोग नोट करो, समझो। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का, उसमें है, तो अच्छे से उसको समझोगे। जब ये क्वेश्चन बोलता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इतने से हमको क्या समझ में आया? हल्ला नहीं करो बच्चों। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर लिखा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि दो साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब है? कि दो साइड्स, है ना। यही बताना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहां क्या लिखा है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये देखो, है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स इक्वल है, तो अपन दो साइड्स इक्वल बना लिए, ये दो साइड इक्वल है। फिर क्या लिखा है?
इफ द एंगल एट वर्टिक्स, वर्टिक्स माने इसको बोलते हैं वर्टिक्स, है ना, इज 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, ये कितना है, इट इज गिवन दैट दिस इज 70 डिग्री, देन डिटरमाइन द अदर टू इक्वल एंगल्स, other two angles opposite to equal sides, then determine the other two angles opposite to equal sides, means हमको क्या फाइंड करना है, other two angles, कौन से दो एंगल फाइंड करना है, opposite to equal side, equal side के सामने के, means इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, है ना, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये क्या होंगे, इक्वल, means this and this both are equal, let it be x, then this will also be x, दोनों x क्यों होगा बताओ, क्यों होंगे दोनों x, क्योंकि गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है मींस साइड इक्वल है, और साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल इक्वल होंगे, तो क्वेश्चन में इतना दिया है, इसको हमको समझना है, इतना क्वेश्चन में गिवन है, इतना समझेंगे तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, इतना अगर नहीं समझे हो फिर से क्वेश्चन को देखो, रिपीट करो वीडियो को, फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, पर इतना समझ में आ गया, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद समझ गए हो, अब आगे बढ़ते हैं कि अपन को क्या करना है, डिटरमाइन द अदर टू एंगल्स, तो इनको डिटरमाइन करना है, दोनों इक्वल है, देख लियो तुम लोग, दोनों इक्वल है, एक्स एक्स मान लिए, सो 70 प्लस एक्स, पहले अपन लिख देंगे लेट द इक्वल एंगल्स बी एक्स, अपन क्या मान लिए, लेट द equal angles be x, 70 plus x plus x, 70 plus x plus x equal to 180 degree, 70x means 70 plus 2x, 70 plus 2x equal to 180, so 2x equal to क्या होगा बताओ, 180 माइनस 70 प्लस 70 इधर गया माइनस 70 एंड 180 माइनस 70 आता है 110, 2x इक्वल टू 110, सो x इक्वल टू 110 अपॉन 2, 110 अपॉन 2 अपन करेंगे तो 55 डिग्री, x क्या है 55 डिग्री, मींस द अदर टू इक्वल एंगल्स आर, जो दोनों इक्वल एंगल्स हैं वो x कितने हैं 50 डिग्री हैं, आंसर क्या हुआ, द other equal angles are 55 degree, okay, the other equal angles are 55 means ये 55 और ये 50, दोनों 55 डिग्री होंगे, ठीक है, दोनों एंगल कितने होंगे 55 डिग्री के होंगे, लेट्स सॉल्व दिस वन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, पहले इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से ये लास्ट है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, अगेन व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, इन ट्रायंगल ABC, दिस ट्रायंगल इज ABC, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, मींस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ABC है ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है विथ एंगल C इक्वल टू राइट एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक 90 डिग्री होता है, तो ऑलरेडी गिवन क्या दिया है कि ये 90 डिग्री है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल C 90 डिग्री है, और क्या लिखा है देखते हैं, और क्या लिखा है, एंड CA इक्वल टू CB, देखते हैं अपन, CA इक्वल टू CB लिखा है ना, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको अपन लिखते हैं, CA मींस ये CA एंड CB मींस दिस इज आल्सो गिवन इन क्वेश्चन, CA इक्वल टू CB, डिटरमाइन x फाइंड करना है हमको, x फाइंड करना है, तो फिर से देखो ये दोनों साइड इक्वल है, मींस इसके सामने का जो एंगल है, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, इसके सामने का ये एंगल है और इसके सामने का ये एंगल है, मींस ये एंगल B और एंगल A सेम होंगे, मींस
ये x है तो ये कितना होगा, ये भी x होगा। डिटरमाइन x फाइंड करना है हमको, ये x फाइंड करना है, तो ये x है मींस ये क्या होगा, ये भी x होगा। दिस विल आल्सो बी x, दिस विल आल्सो बी x। ठीक है, तो अपन पहले इसको लिखते हैं, अपन को समझ में तो आ गया है ना। सो एंगल B इक्वल टू x, इसलिए एंगल A इक्वल टू भी x होगा। अपन लिख लेते हैं एंगल B इक्वल टू x है, इसलिए एंगल A भी x होगा। एंगल B, दिस इज x, सो दिस विल बी आल्सो बी x। क्यों x होगा समझ में आ रहा है, ये x है तो ये x क्यों होगा, ये x क्यों होगा, क्योंकि इसके सामने की साइड, इस साइड के सामने का एंगल ये है और इस साइड के सामने का एंगल ये है, और दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पे लिखा है CA इक्वल टू CB, देखो हमने राइट से क्लियर लिखा है, ये साइड और ये साइड इक्वल है गिवन, तो ये साइड इक्वल है मींस इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसके सामने का ये x है तो ये भी x होगा। ओके, सो x प्लस 90। अब देखो तीनों का सम कितना होता है 180, दिस वन x प्लस 90, सो x प्लस 90, तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। x प्लस x हो गया 2x प्लस 90 इक्वल टू 180, सो 2x इक्वल टू 90 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 करने से क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। 2x इक्वल टू, सो x इक्वल टू व्हाट 90 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई है 2 डिवाइड हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मींस x इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, x 45 डिग्री आया, मींस ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री है और ये जो एंगल है x ये भी 45 डिग्री है। x इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। दिस इज 45, दिस इज आल्सो 45, 45 45 90 प्लस 90 180 डिग्री। ओके ओके, अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, सॉल्व इट। ओके, और फिर से बिना देखे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, पूरे क्वेश्चंस बिना देखे भी बनना चाहिए। एक बार बना लिए फिर से ट्राई करो, खुद से बिना देख के खुद से बनाओ। ओके, सारे क्वेश्चंस बनना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।